एक गांव में घनश्याम अपने दो बच्चों के साथ रहा करता था। जहां घनश्याम की एक लड़की और एक लड़का था। घनश्याम का लड़का मजे मजे दोनों बड़े होते गए और दोनों अच्छे खासे नौकरी भी करने लगे। तभी घनश्याम को बच्चों की शादी की दिमाग में बात आ जाती है कि अब बच्चों की शादी भी करना है। इसीलिए वो दोनों अपने बच्चों की शादी भी तय करने के लिए सोच लेते हैं। तभी घनश्याम की पत्नी बोलती है, अरे देखो, अब बच्चे शादी करने लायक हो गए, इनकी शादी कर देना चाहिए। तभी घनश्याम बच्चों की शादी देख के कर देते हैं। और जो बहू आती है घर में, उसका भाई जो था वो काफ़ी अमीर था, अपनी बहन को हमेशा प्यार करता था। इसीलिए घनश्याम के पत्नी को जब बच्चा मतलब उसकी बहू को जब बच्चा हुआ तो उसका भाई उसके सपोर्ट में बहुत सारे पैसे खर्चा कर दिए थे। इसी बात को लेके उनके ससुराल वाले हमेशा बहू को तंग किया करते थे कि जितना तंग करते उतना ज़्यादा वो पैसा लेके आती थी। तभी बिमला अपने भाई से बोलती, अरे भाई, ये लोग हमें बहुत परेशान करते हैं, रोज पैसा ही पैसा मांगते हैं। तभी बिमला अपने भाई को फ़ोन कर देती है और इधर बिमला का भाई बोलता है, कोई बात नहीं बहन, जितना पैसा लगता है मैं उतना पैसा दे दूंगा, आप बिल्कुल चिंता भी मत करो। तभी बैंक से जाके उसका भाई वहाँ से पैसा निकालता है और बिमला को पैसा लगाने के लिए बोल देता है। इधर बिमला का भाई बहुत अमीर है, पैसे की कोई कमी नहीं, अपनी बहन को इतना प्यार करता था कि वो अपनी बहन को कभी दुखी नहीं देख सकता था। इसीलिए कभी बहन को एक भी पैसे के लिए कोई बोलता तो तुरंत पैसा डाल देता था। इसी तरह उस बिमला के परिवार वालों ने बिमला को तंग करना आए दिन चालू कर दिया था, क्योंकि जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती उनको परेशान करते और बिमला अपने भाई से बोलती, तब अचानक पैसे वहाँ से आ जाया करते थे। इसी तरह रोज़ सुबह होती गई और इसी तरह उसके घर में चलता रहा। तभी बिमला का हस्बैंड जो था वो मन ही मन सोचने लगा, ऐसे कब तक चलेगा, ये तो हमारे घर वालों ने बिमला के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तभी बिमला की ननद और उसके परिवार वालों ने उसकी भी शादी कर देते हैं और इधर अचानक फ्रिज, कूलर, एसी, सारा सामान सब कुछ उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर से बिमला अपने भाई को फ़ोन करके बता देती है कि भैया, अब यहाँ कुछ ना कुछ सामान देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मायके वाले हमें तंग कर देंगे और जीने नहीं देंगे। तभी बिमला का भाई बोलता है, देखो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तक तेरा भाई जिंदा है तब तक अपनी बहन को कुछ नहीं होने देगा। इसी तरह चलता रहा और बिमला का भाई कभी अपनी बहन को एक पैसे की तकलीफ़ नहीं होने देता था। इधर पड़ोस वाले भी जब भी घर आते बिमला को बहुत बढ़िया मानते थे और हर बार यही बात कहते थे, देखो बिमला का भाई कितना अमीर है और वो अपनी बहन को कितना प्यार करता था। इधर बिमला की भाभी भी अब बिमला के भाई से बोलने लगी, कभी भी हमारी ननद को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो जी, अगर कोई समस्या होती है तो हमारी ननद को कोई भी सामान ज़रूरत होती है तो उनको भेज देना। इसी तरह अगर घर में हर भौजाई होने लगे तो कभी किसी ननद का घर ही न बिगड़े, क्योंकि अगर भौजाई अच्छी मिल जाए तो कभी किसी परिवार का परिवार नहीं टूटता है। और हमेशा ऐसे ही भाई प्यार करने वाला भी चाहिए। और अगर जब परिवार अच्छा हो तो हर परिवार सही हो जाता है। इधर बिमला का हस्बैंड भी बिमला को अच्छी तरह से मानने लगा था और उसके सास ससुर भी उसे अच्छे तरीके से मानने लगे थे, क्योंकि अब हर रोज़ अच्छे अच्छे खाने और सब कुछ बना के खिलाने लगी थी। इसी तरह रोज़ नए नए तरीके से पकवान बनाती, कभी पूड़ी, कभी सब मतलब खीर, पनीर, हर रोज़ कोई न कोई नया नया आइटम बनने लगा। फिर क्या था
अब बिमला के घर में सभी लोग राजी खुशी से रहने लगे और एक भी पैसे का टेंशन नहीं रहता था। परिवार वाले खुश और घर वाले भी खुश, क्योंकि इसी तरह बिमला की सास भी बोली, अब मैं अपनी बहू को अपने जान से ज़्यादा भी प्यार करूंगी और कभी भी कोई दुख नहीं दूंगी। इधर बिमला का हस्बैंड भी उसे बहुत प्यार करने लगा। अब तो पूरे परिवार वाले भी अच्छी तरीके से बिमला को भी मानने लगे। तो मेरे कहने का मतलब, अगर परिवार अच्छा हो तो कभी घर नहीं बिगड़ता, और अगर परिवार बुरा हो तो घर कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह हमेशा घर की शांति के लिए परिवार का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब राजी खुशी से सब लोग रहने लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब है, अगर परिवार एक साथ हो तो घर अच्छा ही चलता है। अगर परिवार में फूट हो तो कभी वो घर सुखी नहीं रह सकता।